भाई और बहनों, आज हम लेकर आए हैं एक खास जगह की कहानी जहां काला जादू के दुनिया का कुछ अलग ही माहौल है। हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं आसाम के मायोंग गांव की, जिसको इंडियाज ब्लैक मैजिक कैपिटल भी कहा जाता है। अपने ब्लैक मैजिक के लिए मायोंग दुनिया भर में जाना जाता है। ना जाने कितने राज छुपे हैं मायोंग में। महाभारत का युद्ध हो या औरंगजेब की हार, आखिर क्या है मायोंग का चमत्कार। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम मायोंग की दुनिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां हर कहानी एक राज है, हर मुस्कुराहट है एक सवाल और हर चेहरे में कुछ छुपा हुआ है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं मायोंग, इंडियाज ब्लैक मैजिक कैपिटल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फाइल्स। मैं हूं अनुराग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मायोंग एक दूर का गांव है, आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये गांव आसाम के राजधानी गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ये गांव पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। ये जगह हर साल बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींचता है। कहते हैं यही काला जादू का जन्म हुआ है और इसे कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है। इस गांव का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में अलग अलग कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये संस्कृत शब्द माया से आया है, जिसका मतलब भ्रम या इल्यूजन होता है, और कुछ कहते हैं कि ये दिमाशा भाषा का शब्द मियोंग से आया है, जो हाथी को सिग्निफाई करता है। कुछ लोगों के अनुसार मायोंग क्षेत्र पुराने समय में मणिपुर के मोरियांग कुल के लोगों का निवास स्थल था। उनके साथ रहने के कारण मोरियांग शब्द से मेहोंग और फिर मायोंग बना। मायोंग गांव के बारे में कई कहानियां हैं। यहाँ पे लोगों की आंखों की रोशनी गायब हो जाना, इंसानों का जानवर में बदल जाना जैसे अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती है। मायोंग गांव का जिक्र महान धार्मिक ग्रंथ महाभारत में भी मिलता है। औरंगजेब के दौर में मोहम्मद काजिम द्वारा लिखी गई आलमगीर नामा में भी मायोंग गांव का जिक्र मिलता है। महाभारत के अनुसार हिडिंबा और भीम के बेटे घटोत्कच, जो कचारी राज्य का मुखिया भी था, महाभारत युद्ध के लिए घटोत्कच को जादुई शक्तियां का ज्ञान मायोंग गांव से ही मिला था। साल 1667 में जब मुगल पावर अपने पीक पर थी, तब औरंगजेब ने मुगल सेनापति राजा राम सिंह को अहोम साम्राज्य को शांत करने का हुक्म दिया। राजा राम सिंह मुगल फौज के साथ इस काम के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में एक डर था। क्या उन्हें अहोम सेना से डर लग रहा था, या उन्हें लगता था कि अहोम्स के पास मुगल से ज्यादा ताकतवर हथियार है? नहीं, राम सिंह को डर था मायोंग गांव से। राम सिंह बहुत सारे भयंकर किस्से मायोंग के बारे में सुन चुके थे। इस काला जादू से बचने के लिए राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर को भी अपने साथ ले गए। ये गुरु तेग बहादुर ही थे जिसने आसाम में सिख धर्म का प्रचार किया, लेकिन वो भी मुगल्स को आने वाले हार से बचा ना सके। मुगल साम्राज्य को 1671 में सरायघाट के जंग में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। डर के मारे मुगल्स को वहां से भागना पड़ा। मुगल्स अहोम से 17 बार लड़ चुके थे और 17 बार उसे बड़े हार का सामना करना पड़ा। इख्तियारुद्दीन यूसुफ तुर्गिल खान, बंगाल के एक सुल्तान, ने आसाम को 1256 में आक्रमण किया और अपने फौज के साथ वहां से अचानक से गायब हो गए और उनका अता पता भी नहीं चला। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा में 1332 में मोहम्मद शाह के आक्रमण के बारे में लिखा है, जिसमें मोहम्मद के 1 लाख घोड़सवार सिपाही मायोंग से गुजरने के दौरान गायब हो गए और उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इसका श्रेय मायोंग के ब्लैक मैजिक और अहोम्स के रणनीति को दिया जाता है, और यही वजह बनी कि मुगल्स भी इस जगह को जाने से डरते थे। मायोंग हमेशा से ही काला जादू का एक मेजर सेंटर रहा है, जहां डायनो और जादूगरों की कहानियां जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आई हैं। इसके पुराने जमाने की अनजान घटनाओं और अजीबोगरीब रिचुअल्स के कारण ये आज भी लोगों के जहन में डर का साया डालता है। डायनो का पावर का नॉलेज उन्हें उनके एंसेस्टर से हासिल होता है और फिर ये नॉलेज शेयरिंग नेक्स्ट जनरेशन को दी जाती है। आज काला जादू खुलेआम तो नहीं होता है, लेकिन इस काले जमाने की कहानियां लोकल लोगों से सुनकर ये अजीबोगरीब मंजर के बारे में पता चलता है। लोकल कहानियों के मुताबिक एक समय में एक प्रमुख प्रथा थी जिसे नरबली कहते हैं। लोगों ने अलग अलग प्रकार के काला जादू की शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी शक्ति की पूजा के लिए बलिदान दिया। हाल ही में की गई खुदाइयों में मायोंग में ऐसे तलवार भी ढूंढी गई है जो कई सालों पहले लोगों का गला काटने के लिए इस्तेमाल होती। ये सब इस बात का इंडिकेटर है कि शायद यहाँ पे इंसानों का बलि दिया जाता होगा। ये घटनाएं और कहानियां जैसे कि भूतों और जंगली जानवरों को काबू करने की, इंसानों को जानवरों में बदलने की और जादू से किसी चीज को कॉन्कर करना या किसी पर वशीकरण करने की, इसी के मन में भी एक डर का माहौल बना देती है। ये सब कहानियां लोकल लोगों द्वारा बताई जाती है। मायोंग में काला जादू काफी फेमस है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप मायोंग जाते हैं तो लोग आपकी हाथ की लाइंस को पढ़कर आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता देंगे। कुछ लोगों का दावा है कि वो आपका फ्यूचर भी जान सकते हैं और समुद्र शंख और टूटे हुए शीशी का इस्तेमाल करके वो आपके फ्यूचर्स के बारे में भी बता सकते हैं। मायोंग में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जिन्हें भेज या ओझा कहा जाता है, लेकिन ये डॉक्टर मेडिसिन से बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं करते, बल्कि वे काला जादू का यूज करते हैं। उन्हें छू मंत्रों और विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके बीमारियों और मेडिकल कंडीशंस का इलाज करने के लिए जाना जाता है। ये लोगों को भूतों के वश से छुटकारा भी दिलाते हैं। आज के समय में ये बहुत असंभव सा लगता है। इनके पास अलग अलग मोटिव के लिए अलग अलग मंत्र हैं। उनमें से एक मोहिनी मंत्र है जिसे वशीकरण करके किसी भी इंसान को वश में किया जा सकता है, या शेरनी को बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोकल लोग कहते हैं कि बेज पीठ दर्द को ठीक करते हैं। तांबे का प्लेट दर्द पर चिपका दिया जाता है और मंत्रों का उच्चारण से ये दर्द को दूर कर देते हैं। जब किसी इंसान को हद से ज्यादा दर्द होता है तो ये तांबा का प्लेट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बेज कहते हैं कि वो भूतों को कंट्रोल करके उन्हें इलाज में मदद करने को भी कहते हैं। यहाँ डायन डॉक्टर भी है जो गुमशुदा चीजों का पता लगाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है जब कोई कुछ खो देता है तो वो डायन डॉक्टर के पास जाते हैं, जो एक फूल को लोहे के कटोरे में डाल देते हैं और लोकल लोगों के अनुसार मंत्रों का जाप करते हैं और वो कटोरा खुद ही जमीन पर चलने लगता है और वो खोई हुई चीज के पास तक ले जाता है। आजकल जादू ज्यादातर मनोरंजन के लिए और स्टेज शोज में इस्तेमाल होता है। मायोंग में विजिटर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसका कारण इसकी हिस्ट्री और ब्लैक मैजिक को माना जाता है। ये आज एक इंटरेस्टिंग जगह बन गई, चाहे आप एक क्यूरियस टूरिस्ट हो या एडवेंचरस ट्रैवलर या हिस्ट्री लवर हो या सिंपली आप ब्लैक मैजिक से इन्फ्लुएंस्ड हो। यहाँ पे आपको पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी और कुछ स्टोरी सुनने को भी मिलेंगी। मायोंग गांव पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है, जहां नवंबर में एक मेला होता है जिसमें जादू और जंगल का एक अनोखा मिक्सचर देखने को मिलता है। 2002 में एक म्यूजियम भी खुला है जहां पुरानी चीजों को रखी गई है, जैसे कि वेपन्स लाइक तलवार जिसका उपयोग नरबली के लिए किया जाता है, जादू के अवशेष, पुराने सिक्के और अलग अलग सामग्री जो काला जादू के लिए इस्तेमाल होती थी। मायोंग में काला जादू का जमाना पीढ़ियों से बदलकर सफेद जादू में कन्वर्ट हो गया, जो आज समाज में खुलेआम दिखाया जाता है। मायोंग के लोगों के मुताबिक आज भी काले जादू का गुप्त कोने मौजूद हैं। असलियत और काल्पनिक के बीच का फर्क एक राज से ढका रास्ता है। यही मायोंग का असली रूप है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका क्या राय है मायोंग के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।